एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्टेस्ट कॉमन सुपर सीक्वेंस क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि मान लो अगर आपके पास दो स्ट्रिंग्स है, एक S1 एक S2, और S1 में हमारे पास है AGG TAB, ठीक है, एंड S2 के अंदर हमारे पास है GX TX AYB। तो हमें ना इनको मिला के एक ऐसी सुपर सीक्वेंस क्रिएट करनी है जिसमें हमारे पास ये भी हो AGG TAB ऑर्डर, और ये कॉन्टिन्यूस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। और एक हमें चाहिए GX TX AYB, और उसकी लेंथ क्या आनी चाहिए, शॉर्टेस्ट आनी चाहिए सबसे, राइट। तो हमें एक ऐसी स्ट्रिंग जनरेट करनी है इनसे जिसमें हमारे पास ये भी एक सीक्वेंस हो, सब सीक्वेंस, और एक ये हमारी इसमें ये भी हो। तो अब ये इन दोनों को मिला के क्या बन सकती है, एक ऐसी सीक्वेंस शॉर्टेस्ट को। और सुपर सीक्वेंस क्यों बोला हमने इसे, क्योंकि इसके अंदर ये भी है और इसके अंदर ये भी है, तो इसलिए ये सुपर सीक्वेंस बन गई। तो हमारी ये ऐसे बन सकती है AGG ले लिया, X TX AYB। देखो AGG ले लिया, देन मैंने क्या करा, मैंने ये ले लिया X TX AYB, ये ले लिया पहले X TX AYB ये ले लिया। एंड आप ये देखो कि ये G और ये G इसमें भी आ रहा है, तो G और G तो कॉमन हो गए। तो आप देखो इसमें ये दोनों स्ट्रिंग्स आ रही है AGG और ये TAB भी आ रहा है, देखो TAB है ना, और GX TX AYB देखो ये भी आ रहा है। हमारे पास क्या आया था, AGG X TX AYB, ये हमारे पास एक सुपर सीक्वेंस आई थी जिसमें मेरे पास देखो ये भी एक सब सीक्वेंस है। कैसे, देखो AGG TAB है ना, और ये तो मेरी ऑलरेडी ये बनी हुई है EX TX AYB, ये मेरी ऑलरेडी इसके अंदर बनी हुई है। तो अब मेरे को ये स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है, तो अब ये क्वेश्चन होगा कैसे। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे करूं, आप एक चीज देखो, एक बार मैं इसको दोबारा से बताती हूँ आपको, इरेज करके मैं यहाँ पर दोबारा से अपनी स्ट्रिंग लिख रही हूँ। एक मेरे पास है स्ट्रिंग S1 जिसमें मेरे पास है AGG TAB, एक मेरे पास स्ट्रिंग है S2 जिसमें मेरे पास है GX TX AYB, एंड इनको करके जो मेरा आंसर आता है वो मेरे पास आ रहा है AGG X TX AYB। अब आप ना एक चीज ये देखो, जैसे A और G दोनों मैच नहीं कर रहे, तो मैंने क्या करा, पहले A को लिख दिया, A आ गया। अब देखो G और G दोनों मैच कर रहे हैं, ये दोनों क्या है, कॉमन है ना, तो इनमें से मैंने क्या करा, खाली एक ही G लिया। अब ये G और ये X मैच नहीं कर रहे, तो मैंने क्या करा, दोबारा से क्या लिखा, G लिखा। अब आप ये देखो कि ये T ना X के साथ चाहे यहाँ पे मैच करेगा, तो मैंने क्या करा, T को नहीं लिखा, पहले X को लिखा एंड देन मैंने ये T लिखा। अब उसके बाद मैं A पर आई, मैंने देखा A X के साथ मैच नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ A मैच कर रहा है, तो मैंने क्या करा, पहले X को लिख दिया, देन मैंने क्या लिखा, जो मैच कर रहा है उसको एक बार लिखा। अब मैंने देखा कि जो ये B है ये Y के साथ तो मैच कर नहीं रहा, लेकिन ये किसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ कर रहा है, तो मैंने क्या करा, पहले Y लिखा एंड देन B को एक बार लिख दिया। तो आपको इससे कुछ पैटर्न समझ आ रहा है, तो कॉमन सब सीक्वेंस है, ये भी ले रही हूँ ये भी ले रही हूँ, मैंने क्या करा, मैं ये भी ले रही हूँ ये भी ले रही हूँ, लेकिन उनमें से जो लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है वो मैं सिर्फ एक बार ले रही हूँ। आप इनको काउंट करो, इसकी कितनी, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 + 7 कितना होता है, 13। और इसकी लेंथ काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी 8 9। और लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस की लेंथ कितनी है, G TAB, LCS की लेंथ कितनी है, 4, और LCS की लेंथ कितनी है, 4। हमने क्या करा, मैंने ये दोनों स्ट्रिंग की तो लिखी, लेकिन जो कॉमन आ रही है, जो इनमें से कॉमन आ रहा है, मैंने उसको क्या करा, एक टाइम लिया, खाली कॉमन मैंने लिखे, दोनों ही स्ट्रिंग है, लेकिन जो कॉमन आ रहे थे उसको एक बार लिया, तो लेंथ तो निकल जाएगी नॉर्मल। जो स्ट्रिंग 1 की लेंथ है यानी कि M, उसके अंदर स्ट्रिंग 2 की लेंथ लिख प्लस कर दो यानी कि N, लेकिन जो मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है उसको तो मैंने एक ही बार लिया,
लेकिन इसमें भी वो आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो वो 2 बार आ गया ना। तो एक बार क्या कर दो, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ को माइनस कर दो, यही तो होएगा। आप देखो मैं ये स्ट्रिंग भी लिख रही हूँ, मैं ये स्ट्रिंग भी लिख रही हूँ, मैंने ये दोनों स्ट्रिंग ली है, लेकिन जो कॉमन आ रहा था, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस थी, उसको मैंने एक बार लिया। तो आप देखो अगर मैंने ये स्ट्रिंग भी लिया, ये स्ट्रिंग भी लिया, तो इसमें तो दोनों बार लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस आ गया ना मेरे, एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया, तो मैंने एक ही तो लिया, पर कॉमन तो एक ही है, तो एक उनमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, वही मेरी क्या आ जाएगी, एलसीएस की लेंथ आ जाएगी। और ये क्वेश्चन हमारा कोड में अगर मेरे को करना हो, तो कोड में मैं इसको कैसे करूंगी, अगर आपने टेबुलेशन के थ्रू कर रहे हो, तो आप क्या करो, S1 डॉट लेंथ प्लस एस, जो स्ट्रिंग 2 की लेंथ है उसको ले लो, या आप m और n ले सकते हो। जो स्ट्रिंग 1 की लेंथ है वो m, जो स्ट्रिंग 2 की लेंथ है वो l, और एक मेरे पास एक फंक्शन है LCS नाम का, जो कि इंटीजर मेरे को यहाँ रिटर्न कर कर आ रहा है, S1 S2 पास कर दिया, एक उसके अंदर मैंने m और n, और एक मेरी जो डीपी टेबल है मैंने वो पास कर दी, और यहाँ से ये मेरे को लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ बता कर देगा 4, और उसमें उसकी लेंथ कितनी थी, मेरे साथ लेंथ थी 6, और इसकी लेंथ थी 7, 7 प्लस 6 13, एंड 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा मेरा, 9 हो जाएगा। ये था मेरा शॉर्टेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। थैंक यू।